जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 23 मार्च सोमवार का शुक्राना सत्संग है। अभी रात के 11:30 बजे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना की दात की सेवा देने के लिए। गुरु जी का जस्ट मैसेज आया है संगत जी। मैं इंस्टाग्राम में मैसेज देख रही थी गुरु जी के, क्योंकि दिल बहुत बेचैन है बड़े दिनों से। तो गुरु जी ने कहा कल का दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, शुक्राना करके अभी के अभी कष्ट कटवा ले, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा प्योर सरेंडर, मेरा प्योर शुक्राना स्वीकार करिए गुरु जी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप प्लीज शांति दीजिए। मेरे माड़े कर्मों की मुझे माफी दीजिए गुरु जी। मेरे से फिर से अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए गुरु जी। प्लीज शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार, मेरे मायके ससुराल की तरफ से। प्रभु जी प्लीज कृपा करिए मेरे मायके ससुराल पर, प्लीज कृपा करिए मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चों पर गुरु जी। प्लीज प्लीज, बहुत दिल घबरा रहा है। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। आपका दूसरा मैसेज फिर से आया कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगने का खतरा है, संभल कर रहे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कोई ना कोई मैसेज भेज के, सत्संग भेज के संकट कटवा रहे हैं गुरु जी, बहुत शुक्राना। तीसरा मैसेज अभी फिर से आपने दिया, बहुत ही बुरी से बुरी सूचना आने वाली पुत्र, अभी के अभी शुक्राना कर सब ठीक हो जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु पिता, मैं आपके सामने शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, बेअंत शुक्राना, जो मुझे आज तक आप संभाल के आए हैं गुरु जी, जो आपने मुझे गिरने नहीं दिया है गुरु जी, जो मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे सब आपको सरेंडर है गुरु जी। गुरु जी प्लीज मुझे मझधार से निकालो गुरु जी। जो विपदा संकट आने वाली है मुझ पर, मेरे बच्चों, मेरी गृहस्थी, मेरे पति, मेरे मायके, मेरे ससुराल के हर एक किसी सदस्य पर, प्लीज उसको काटो गुरु जी, प्लीज काटो। दिल बहुत बेचैन हो रहा है गुरु जी। मैं, आपने जो मुझे कहा मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कोई बड़े से बड़ा संकट मेरे गुरु के आगे क्या है गुरु जी, मेरे बड़ा से बड़ा दुख मेरे गुरु के आगे क्या है। मैं हर कष्ट को कहती हूँ, हर दुख को ललकार के कहती हूँ, हर निगेटिविटी, हर बुरी क्रिया को ललकार के कहती हूँ कि तुम बहुत तुच्छ हो, मेरे गुरु के आगे कुछ भी नहीं हो, चींटी से भी तुच्छ तुल्य हो गुरु जी। प्लीज प्लीज गुरु जी, और अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। आज तो मुझे अपने बड़े मंदिर आके भी बहुत ब्लेस किया, मुझे और बेटे को गुरु जी। बहुत बहुत आपकी अनगिनत मुझे ब्लेसिंग मिली है गुरु जी। प्लीज मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरु जी। जो भी गलतियां हो गई माफ कर दीजिए गुरु जी। वरना बच्चों के संकट काट रहे हैं आप गुरु जी, निरंतर सत्संग भेज रहे हैं गुरु जी। जो भी अनहोनी होने वाली है गुरु जी, प्लीज टाल दीजिए गुरु जी। दिल बहुत घबरा रहा है, पहली गृहस्थी को लेके बहुत मैं टेंशन में हूँ गुरु जी। आप निरंतर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे सब कष्ट कटवा रहे हैं गुरु जी, मेरे माड़े कर्म कटवा रहे हैं प्रभु। मैं ज्यादा से ज्यादा आपका सुमिरन कर सकूं, मंत्र जाप कर सकूं, शुक्राना बढ़ा दूं गुरु जी, ऐसी मुझे दात दीजिएगा गुरु जी। प्लीज मुझे निरंतर जपजी साफ करवाइएगा गुरु जी, जितना आप करवा सकते हैं, जितने की आप मुझे आज्ञा दे सकते हैं। आप मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है गुरु जी। मेरा दिल ना घबरा, मैं अविश्वास न करूं, मेरे पर मेरा विश्व कदम न डोले गुरु जी। जो भी अनहोनी या कुछ संकट आने वाला है मेरे घर के किसी भी सदस्य पर, प्लीज उसको टाल दीजिए प्रभु। आप तो बहुत दीन दयाल है, करुणा में है। आज तक आपने संभाला है, पता नहीं कितने टाइम से आप मुझे संभाल के बैठे हैं, मुझे कभी गिरने नहीं दिया। चोट लगती थी तो मुझे दर्द महसूस नहीं होता था गुरुजी, क्योंकि हमेशा उस पर आप मलहम लगा देते थे गुरुजी। पता ही नहीं लगने देते थे कब हाथ जल गया, कब अपने रिश्तों ने धोखा दिया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करो गुरुजी। प्लीज ब्लेस करो इस फैमिली को, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है माता रानी। एक करुणामय माँ, इस परिवार को ब्लेस करो माँ। नवरात्रि में आप पधारी हैं गुरु पिता के साथ, प्लीज इस घर को ब्लेस करिए, इस घर से बुरी क्रियाओं को दूर करिए, अपने आशीर्वाद की छाया दे दीजिए। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई माफ कर दीजिए। काली माँ, शेरा वाली माँ, हे मेरे गुरु पिता, हे नीम करोली बाबा, हे मेरे सारे पितृगण, प्लीज अपना आशीर्वाद दीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। प्लीज गुरु जी गलतियों को माफ कर दीजिए। मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरु जी।
जो गलत होने वाला है या अनहोनी होने वाली है उसको टाल दीजिए गुरुजी। आप तो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, महादेव हैं, शिव शंकर, शिव भोले, शिव भंडारी हैं। हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, हे महादेव, प्लीज मेरे से जो गलतियां हो गई हैं या मेरे परिवार से गलतियां हो रही है माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप ही का दिया परिवार, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम पे ब्लेस कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए। आप तो इतने करुणामय हैं कि दिन रात मुझे ब्लेसिंग भेजते रहते हैं गुरुजी। आप तो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि तू रोएगी तो मैं रोऊंगा गुरुजी। ऐसा गुरु पिता कहाँ मिलेगा। धन धन गुरु, वाह वाह गुरु, बल्ले बल्ले गुरुजी। मेरी आश कराओ गुरुजी, मेरी आश कराओ। मुझे आपके प्यार की, आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है गुरुजी। आपको पता है मैं पल पल कितना तरसी हूँ गुरुजी। मेरी गलती ना होते हुए भी मैं गलत धारण कर दी गई गुरुजी, लेकिन आपने मुझे हमेशा संभाला, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया गुरुजी। मैं आपके वचनों पर सदा चलूं, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष ना रखूं गुरुजी। प्लीज आने वाला समय अच्छा रखिए गुरुजी। मेरे परिवार पे कृपा करिए गुरुजी, सारे संगत परिवार पे कृपा करिए। जो कष्ट अनहोनी है आपके आगे सब कट जाएगा गुरुजी। आप हैं मेरे साथ, मेरा पूरा विश्वास है। मैं निडर हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ। मेरा हर दिन बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे गुरुजी साथ हैं। कोई दुख मेरे से बड़ा नहीं है क्योंकि मेरे गुरुजी बड़े हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बिटिया का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। संगत जी बहुत जल्दी जल्दी मैसेज गुरुजी ने भेजे हैं मुझे 3-4 अभी, तो दिल बहुत बेचैन हुआ। गुरुजी ने कहा कि सत्संग शुक्राना कर अभी के अभी, तो अनहोनी टल जाएगी गुरुजी, तो सब टालेंगे गुरुजी, सब पे कृपा करेंगे, मुझ पे भी कृपा करेंगे गुरुजी। मुझे नहीं टूटने देंगे, मारने देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं दिन आएगा जी मैं रोऊं गुरुजी। आप सब संभाल लेंगे, आप सब अच्छा करेंगे, सब पॉजिटिव करेंगे, सब ब्लेसिंग करेंगे गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे पति, सबको बहुत जरूरत है। आपको पता है कौन क्या कर रहा है गुरुजी। आपने उनके लिए अपनी तरफ से दंड निर्धारित कर रखा है। मेरे इसको सिर्फ माफी दिलवा दीजिए उनसे। मैं अपनी माफी मांगती हूँ गुरुजी। मैं जिनका दिल दुखाई हूँ, जिनको मैंने अकेला छोड़ा, जिनके लिए मैंने अपशब्द यूज किए, जाने अनजाने में कभी भी जिनका मन कर्म वचन से दिल दुखाया अपने पितरों का, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मेरा ही शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। अगले शुक्राना सत्संग को गुरुजी की आज्ञा के साथ जल्दी जल्दी लेके आएंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब आज का दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उससे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई भी खड़ा हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व हो, तुम उसको मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चली चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरा जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसको भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना गुस्से से पागल हो गई और देवी की ओर बढ़ी। अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गर्दन के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर डालों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षणभर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी
हे चंड और मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं तो भी उसको बांधकर ले आना। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा, जो कि मुस्करा रही थीं और सिंह पर बैठी हुई थीं। असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर जब उनकी ओर बढ़े तो अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से एक अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी, दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी, और इस प्रकार वह घोड़े, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुख में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली की ओर लपका। मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए अपने तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ बोली, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। और ये आज का सत्र यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज से अरदास है कि मेरा छोटा सा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करेंगे। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी और सत्संग शुरू करने से पहले ही मैं गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। मंत्र जाप करते हुए सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो सत्संग ऐसा है संगत जी कि ये दिसंबर का सत्संग है। आज मुझे अचानक याद आया, मैं शुक्राना तो हर पल करती ही रहती हूँ, मगर ये चैनल्स यूट्यूब में शेयर करना, ये वाला सत्संग भूल गई थी। आज अचानक ही मुझे याद आया। ये दिसंबर में मुझे हाथ में पेट में छोटे-छोटे बहुत सारे दाने हो गए थे, और उसमें मैंने गुरुजी महाराज का चंदन टीका लगाया, और बहुत इचिंग भी थी उन दानों में। तो 6-7 दिन के अंदर वो जो मेरे दाने थे वो ठीक हो गए। तो मैं इसको सत्संग को शेयर नहीं कर पाई थी संगत जी। तो इसके लिए अनंतम बार मैं शुक्राना बोलूँगी गुरुजी महाराज को। एक सत्संग और है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, होली का था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और एक चैनल में मैंने सुना कि अगर होली के दिन किसी को नेगेटिविटी लग रही है, तो अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लें, और 5 मिनट बिल्कुल दिमाग को फ्री छोड़ दें, और 7 बार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए अपने ऊपर से 7 बार मार के उसको फ्लश कर दें टॉयलेट में। तो पता नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई। आज 19 मार्च है, और ये बात है होली के टाइम की। 4 या 5 मार्च को होली थी। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अचानक ही मुझे बहुत पैरों में दर्द हुआ, और मैं चल नहीं पा रही थी, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने वैसा ही किया, और गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे बहुत आराम मिला। और शाम को फिर मैंने वही किया, हाथ में एक मुट्ठी नमक लेके 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठ गई। 7 बार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया, और 7 बार अपने ऊपर से सिर से वार के मैंने उसको टॉयलेट में फ्लश कर दिया, और सुबह होते-होते मैं पूरा 100% ठीक हो गई थी। तो मैं अनंतम बार फिर से शुक्राना कहना चाहूँगी गुरुजी महाराज की कृपा से, जो हमें सत्संग के माध्यम से बहुत हमको मार्गदर्शन करते हैं। पहले मैं जब नया-नया जुड़ी थी गुरुजी महाराज से 2024 मार्च में, तब मुझे बहुत डर लगता था। बहुत सारे सत्संग आते थे, और मैं डर जाती थी हेडिंग्स देख के भी, और फिर भी सुनती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो कि गुरुजी महाराज से 2023 में जुड़ी थी, मेरी बहन 2016-17 से जुड़ी हुई है, दिल्ली में वो रहती थी। तो उसने भी मुझे कहा कि सत्संग सुना करो दीदी। तो मैं डर जाती थी, मगर सुनते-सुनते मुझे बहुत से मेरे सवालों के जवाब मिले, मार्गदर्शन मिला। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सी बीमारियाँ जो होने वाली रहती हैं, गुरुजी महाराज उसका हमको पहले से ही मार्गदर्शन करते हैं कि इस तरह से अपने जीवन शैली में, अपने खान-पान में हम बदलाव कर लें, या मंत्र जाप बढ़ा दें। कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, तो कैसे उनसे बचना है, और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे भी रिलेटेड वही सत्संग आते हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाती है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके पास जाएगा। अचानक ही मैं या ड्यूटी में हूँ, और अचानक ही मैं उठी। फ्री टाइम था अभी, तो मैं अचानक से मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सत्संग में ऐसा बोलना चाहिए, और मैं शेयर कर रही हूँ ये सत्संग। तो जिस के लिए भी ये हो, प्लीज़ उसे सुने, फॉलो करें। सत्संग की हेडलाइन से डरे मत, उसके अंदर जो भी हमको लगता है, और धीरे-धीरे आपकी मन की जो आवाज़ है वो गुरुजी की ही आवाज़ होती है सत्संग जी। क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें नहीं मानती थी, नेगेटिविटी होती है, ये सब नहीं मानती थी। मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था। एक टाइम ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ड्यूटी कैसे करूँ, कैसे काम करूँ। मगर बहुत से सत्संग, मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने बहुत से सुने 2 साल में कि तेरे ऊपर ये चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, सत्संग सुन ले, तेरे दिमाग पे ये असर है, वगैरह-वगैरह बहुत सारा। तो मैंने सुना और सुनती गई, और वास्तव में मुझे बहुत 100% फ़र्क दिखा। वरना हमेशा मैं कन्फ्यूज़न, टेंशन की स्थिति में रहती थी कि घर के काम कैसे करूँ, ड्यूटी कैसे जाऊँ, बहुत से काम मुझसे छूट रहे हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा से आज सब कुछ गुरुजी महाराज ने सँभाला हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। बस अनंतम बार शुक्राना कहूँगी गुरुजी महाराज को, और यही अरदास करूँगी कि जिस तरह से गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को सँभाला है, सभी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही गुरुजी महाराज बनाए रखें। और जाने-अनजाने में बहुत सी हमसे भूल हो जाती है, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज क्षमा करेंगे, और मार्गदर्शन करेंगे कि ऐसी गलती हमसे बार-बार ना हो। और बस फिर से वही मैं कहूँगी कि अगर कोई भी सत्संग सामने आता है, जब समय मिले सुन लें उसको, फ़ास्ट फॉरवर्ड में सुन लें,
उसमें लिखा भी रहता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्ट ऐसा कुछ लिखा रहता है, उस वो पढ़ लें और सुन ले उसको। अगर नहीं हो रहा लाइक वीडियो में डाल दे, बाद में सुन ले, बट सुन ले। सत्संग सुनने से कष्ट बहुत से कटते हैं संगत जी, पति के, बच्चे के, घर परिवार के, खुद के, बहुत से भाई बहनों के, सबके जो संकट हैं गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा के ही काट देते हैं संगत जी। और ज़्यादा ना बोलते हुए अगली सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी और फिर से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की संगत से। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करेंगे। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। 7 बारी हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगी। ओम हनुमंते नमो नमः, 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 ओम हनुमंते नमो नमः। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग में आज गुरुपा ने सुनवाया कि 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करना है, वो भी रात में 9 बजे के बाद। तो कोशिश करूंगी गुरुपा ने जो हुक्म दिया है वो हो सके, क्योंकि शायद पढ़ नहीं पाऊं, लेकिन हो सकता है चला के रखवा दें गुरुपा। और आज मंडे है, मंडे है, गुरुपा का दिन है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा ने आज सुबह ही फटाफट अपनी बेटी को रेडी करवाया और मंदिर भेजा। बहुत टाइम बाद जल चढ़वाया शिवलिंग पे। अनंतम शुक्राना शिवालय बुलाने के लिए। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड, एक गुरु संगत है अंकल, उनसे कह रहे थे कि गुरुद्वारे नहीं जाती है। मैं इससे इतना कहता हूँ, लेकिन जो उन अंकल ने रिप्लाई में बात बोली वो बिल्कुल सच थी कि ये क्या नहीं जाती, इसे बुलाया नहीं जा रहा है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो 100% सच है। जब तक मालिक का हुक्म ना हो वो अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं। अब इसे अच्छे मिले नेगेटिव मिले वो तो मालिक ही जानता है कि वो घर में ही पूजा करवा के खुश हैं कि मंदिर बुलाना उन्हें जरूरी है। लेकिन आज जब उनका बुलावा आया तो उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी देखिए, मंदिर में शिवलिंग के पास बहुत बड़ी जोत जल रही थी। घर पे आई तो घर की जोत भी मंदिर में बहुत बड़ी जली, और गुरुपा के आगे जोत जलाई तो वो भी बहुत ही बड़ी थी। तो देखिए, ब्लेसिंग्स हमारी मंदिर से शुरू हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा ने 1-2 दिन पहले मैसेज दिया था कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है जो मेरे आगे जोत जला पाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सच में इस ब्लेसिंग को बहुत ही कभी-कभी हो सकता है लाइट लेते हो, लेकिन आपने जो कहा वो सच है कि गुरुपा का स्वरूप आना, गुरुपा को देखना और गुरुपा के आगे खड़े रहना और जोत जलाना, उनसे बातें करना, उनका मंत्र जाप करना, उनका शुक्राना सत्संग करना, ये इतनी बड़ी चीजें हैं, इतनी ब्लेसफुल, इतनी ताकतवर चीजें हैं संगत जी, कि गुरुपा ने जो भी कष्ट आने थे वो सब काट दिए हैं। गुरुपा ने हर सत्संग में ये कहा है कि जो भी कष्ट कटे तेरे शुक्राने की वजह से कटे। लेकिन गुरुपा आपने शुक्राने करवाए, शुक्राने के मौके दिए, शुक्राने के शब्द दिए, उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2 दिन पहले मुझे अपने छोटे बच्चे को लेके एक ड्रीम दर्शन दिखाया था गुरुपा ने कि वो कहीं खो गया है, लेकिन वो वापस भी मिल गया है। उस ड्रीम दर्शन के बाद गुरुपा ने अमृत वेले के बाद मुझे एक और ड्रीम दर्शन करवाया संगत जी। ड्रीम में एक चीज दिखाई कि दिवाली के टाइम पे एक सफेद मिठाई कहीं से आई थी, और वो मिठाई छोटे वाले बेटे को ही शायद फादर इन लॉ खिला रहे थे ड्रीम में, ऐसा कुछ मुझे याद है आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे थे संगत जी, उल्टा होके 2 बार बच्चा घर में गिरा है। एक रात गिरा, अगली रात गिरा, और वो अगली रात कल की थी और उसके मुंह में से खून भी निकला। गुरुपा ने उसके कष्ट कटवाए। अनंतम शुक्राना। और उस बच्चे को खांसी बहुत कम होती है, लेकिन गुरुपा ने कहा था जो भी कष्ट है उसे खांसी के तौर पे काट दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बड़े वाले बेटे को गुरुपा वापस खांसी है, आपको पता है कि उसको कुछ होता है, उसकी इतनी संगत जी, वो कहता है अभी भी उसने कहा मम्मी चेस्ट में दर्द हो रहा है। उसको गुरुपा ने पहले ही ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद खिलाया था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा, वो बच्चे को कुछ होता है, आपकी बेटी डर जाती है क्योंकि उसकी सहन शक्ति आपने बहुत ज्यादा नहीं बनाई है, आपको भी पता है, इसलिए उसे ब्लेस करेगा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कभी भी मोर दिखे, तितली दिखे या ओम दिखे तो मेरे दर्शन को समझना और शुक्राना करना। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बटरफ्लाई रोज दिखाते हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा लक्ष्मी माता को जो वो व्हाइट शेल्स आते हैं उनकी माला चढ़ानी है। तो देखिए गुरुपा ये कब करवाते हैं। गुरुपा ने मैसेज दिया तो मुझे लगता है गुरुपा करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना।
हनुमान जी से जोड़ने का शुक्राना और मम्मी के लिए लंबी उम्र दी है उन्होंने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है घर में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, वो भी तेरी बहन से रिलेटेड है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि संगत जी बहन की शादी को लेके कहीं न कहीं टेंशन में नहीं है, बट हाँ, माइंड में जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, मेरी भी, मम्मी के भी। और बहन भी गुरुपा कहते हैं इस वजह से दुखी रहती है कि उसका कहीं रिश्ता हो रहा नहीं है या उसको अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल रही। लेकिन जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, गुरुपा ने सब लिख रखे हैं बच्ची की, मुझे पता है, क्योंकि गुरुपा ने संगत ना होते हुए भी उस बच्ची को बड़े मंदिर और डुगरी बुला के ब्लेस कर रखा है। अनंतम शुक्राना। उसे एक स्वरूप भी मिला था डुगरी से संगत जी, जो कि मैंने अपने पास ही रखा है, उसने नहीं रखा घर पे। और मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी शादी होगी, अगर वो गुरु संगत ही होंगी तो ये जरूर स्वरूप वापस उसी के पास जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं गुरुपा मुझे बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके हर बच्चे को ब्लेस करने के लिए। वो मंडे को गुरुपा उसे जरूर शिवालय भेजते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाती है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। गुरुपा ने इतने कष्ट कटवाए संगत जी, लेकिन गुरुपा अभी भी कहते हैं कि जो पति पत्नी है तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तुमसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बहुत बुरा चाहते हैं। गुरुपा ने ड्रीम में दिखा चुके हैं संगत जी, आपको भी दिखाया होगा वो कौन है। आप समझिए, मैंने 8 चिट्ठी डाली थी, अलग अलग कपल्स है जो भी पति पत्नी, उनके नाम लिखे थे, लेकिन गुरुपा ने जो बताया वो हमारे घर के सदस्य हैं। और हमेशा गुरुपा ये कहते हैं वो घर के नीचे भी रहते हैं। गुरुपा की अर्जी लगाई है उनकी बेटी ने कि गुरुपा उस आपकी बेटी की मजबूरी है, पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आपकी इस बच्ची को और उसके बच्चों को और उसके पति को, जिसको आपने संगत बनाया है, अब जल्दी आप ब्लेस करके अलग घर देंगे, मुझे पता है, आपने बोला है। नया घर तैयार है और 555 के नीचे उसमें नंबर लिखा होता है। अब आप ही देखेंगे कि क्या प्लॉट नंबर है, क्या है। आपकी बेटी हमेशा सरबत का भला मांगेगी और हमेशा यही चाहेगी कि जो भी जानवर उनका कष्ट काटने में मदद करते हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। संगत जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैक टू बैक एक डॉगी, फिर अगले 2 दिन नेक्स्ट डे बिल्ली और बिल्ली का दिखना, और ऐसे तो कितनी ही मधुमक्खियां और पता नहीं, संगत जी के सत्संग सुनती हूँ बटरफ्लाई तक उनके घर के अंदर आके ऐसे देह त्याग देती है। तो गुरुपा उन सबको मोक्ष जरूर प्रदान कीजिएगा। संगत जी आज मंडे को बहुत टाइम बाद गुरुपा ने शिव पुराण का पाठ करवाया और उसमें इतनी कलयुग के बारे में चीजें थी कि जो पत्नी है वो अपने पति की सेवा नहीं कर पाएगी, और मेरे से भी बहुत गलतियां होती है। और गुरुपा सत्संग में भी सुनवा रहे हैं, एक आंटी है कि अपने पति से मत लड़ा करो, और हमसे भी गलतियां होती है एज अ वाइफ, हम कहीं प्योर नहीं है। और शिव पुराण में कलयुग का बहुत बड़ा साइन था कि जो पत्नियां हैं पति की सेवा करने में नाकाम रहेंगी। गुरुपा आपकी इस बेटी को अपने पत्नी का बनाया है, तो अब आपने ही उसे सद्बुद्धि देनी है, ब्लेस करनी है, और जो सही कार्य है वो करवाने हैं। क्योंकि संगत जी कभी कभी जब हम 100% करने लग जाते हैं तो गुरुपा कहते हैं कि ज्यादा मोड मत डाल, वो लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो समटाइम्स हम बैकअप ले लेते हैं। लेकिन गुरुपा जो आपको लगता है 100% जिसके लिए करना है, आप उसके लिए 200% करवाएगा गुरुपा। संगत जी हो सकता है मैंने कल ही बात बताई हो, लेकिन वापस से बता रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू उन लोगों की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरी शमशान की तैयारी कर रखी है, तू उनकी फिक्र मत कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, मेरे साथ बैठा किया कर। नीम करौली बाबा जी भी यही कहते हैं कि जितना हो उतना काम किया कर, अपने शरीर को पीड़ा मत दिया कर। मालिक इतना ध्यान रख सकता है, क्योंकि संगत जी समटाइम्स जो हमारे भी मम्मी पापा हैं, अगर हम उनसे कुछ भी बोले ना, वो हमेशा क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें तो काम करना चाहिए, तुम्हें तो अपना मन लगाना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन पहली बार ये मालिक हमें बताने आते हैं उनके लिए इतना मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हें मारने तक की चाहते हैं। मतलब तो फिर हम बेफिक्र होके फिर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना घर के बड़ों को काम करने देते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो हमारा मन से आवाज आती नहीं नहीं नहीं। पर गुरुपा कहते हैं नहीं, जब वो तुम्हें जिंदा ही नहीं देखना चाहते तो तुम्हें उनके लिए क्या काम करना है। तो गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक गुरुपा अपनी बेटी को वो शब्द नहीं बताएंगे खोल के, वो उनकी बात नहीं समझेगी और कंटिन्यू उनके पीछे अपना समय, अपना शरीर सब देती चली जाएगी। गुरुपा ने कहा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर, क्योंकि तुझे बहुत सी अच्छी चीजें ब्लेस करनी है। तो गुरुपा आप ही बताइएगा क्या सही है क्या गलत। आपकी बेटी थोड़ा भी बाहर का भी खा लेती तो उसको, आपको पता है उसकी क्या हालत होती है। और संगत जी 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, गुरुपा जानते हैं। और ओम का सत्संग सुनवाया था कि अपने बेड पे, तकिए पे, दरवाजों पे ओम बनाना है जिससे कि नींद आ जाए। अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया था, या नई संगत थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने 1-1.5 साल पहले या महीने पहले ही बताया था बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया है। लेकिन गुरुपा उन्हें ड्रीम में ही बता रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आके बैठ जा बस। ड्रीम में उनको इतना बताया, और सच में जब इतना भयंकर अर्थक्वेक आया, बहुत ऊपर हाई फ्लैट में रहते थे, पूरे पंखे हिल रहे थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, लेकिन उनका अपना ड्रीम याद आया। वो गुरुपा के पास बैठ गई आंटी अपने बेटी के साथ और मंत्र जाप करती रही,
और थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक शांत हो गया। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सिर्फ कृपा का हाथ पकड़ लेना है, उन्हें कस के पकड़ लेना है। आज हो सकता है थोड़ा सत्संग लंबा हो जाए, लेकिन आज गुरुपा अपनी बेटी से बुलवा रहे हैं। एक और क्वेश्चन था मन से गुरुपा में कि गुरुपा कहते आई लव यू नहीं कहना, और गुरुपा के मतलब गुरुजी के जो होते हैं महापुरुषों के कुछ रूल होते हैं, लेकिन संगत जी जब पुरानी वीडियोस गुरुजी दिखाते हैं उसमें कितनी संगत गुरुपा को हग कर लेती थी, गले लगा लेती थी, हाथ पे पैर पे कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लोज में चली जाती थी। तो गुरुपा आपने अपनी उन संगत को इतने बड़े मौके दिए, मतलब उनसे भाग्यशाली क्या। और हमें ये मौके नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हमारे लिए, कुछ तो वो फीलिंग वाली ब्लेसिंग हमारे लिए भी रखते हैं गुरुपा। मतलब पता है आपकी बेटी शायद ज्यादा मांग रही होगी क्योंकि वो शायद हकदार होंगे और हम इतने नहीं हुए, लेकिन यही चाहेंगे कि आपका एहसास हमें भी हो, हम संगत को भी हो, हम भी आपको फील कर पाए। आपको देख नहीं सकते, स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग जो होती है एकदम वीडियो में दिखती है। आप समझ गए गुरुपा आपकी बेटी क्या मांग रही है आपसे। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, वाह वाह गुरु जी। हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमारे परिवार के अंग संग सहाय रहने का, जो कि आपका ही परिवार है गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।